हेलो बच्चा पार्टी। तो उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी समाधान सीरीज में जिसमें हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक नंबर 2 है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो किस तरीके से फिगर आउट करा मैंने, चल छट बहुत आसान होता है, कैसे फाइंड करना होता है ये मैं तुझे करके दिखाता हूं रे। कैसे करें भाई, मैंने कर लो डायरेक्शन रेशो बड़ा बड़ा लिख के दिखा दिया, अब इसका क्वेश्चन भी करके दिखा दो। तो ये रहा क्वेश्चन, ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब। तो समझ लो ऐसा क्वेश्चन आता तो है, राइट डायरेक्शन रेशो ऑफ द वेक्टर 3a + 2b। तो इसके लिए मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी पहले वीडियो में। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इनका यूज करके फिर डायरेक्शन रेशो बताना है। तो भाई साहब सबसे पहले मुझे निकालना है 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। बोले तो 3a वेक्टर कौन सा है, i प्लस जे माइनस का 2k और प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 5k वेक्टर। ये हो गई भाई वेक्टर की प्लेसिंग, और 3 और 2 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3i 3j माइनस 6k, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा 8j, ये हो जाएगा 10k। आई वाले को आई वाले के साथ बिठाओ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ। तो 3i प्लस 4i कितना हो गया 7i, 3j माइनस 8j कितना हो गया माइनस का 5j, 6 और मामला सेट किया तो प्लस का 4k। ये क्या आ गया 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। और अब बताओ इसके डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो अगर बताने हो तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा बहुत छोटा सा काम, क्या हो जाएंगे इसका 7, इसका -5 और 4। दीज आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टक हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो भाई साहब क्वेश्चन खत्म हो गए तो अगले क्वेश्चन पर भी चलते हैं, इसके भी डायरेक्शन रेशो बता ही देते हैं। क्या पूछ रहे हैं, राइट द डायरेक्शन कोसाइन। तो हम इसमें कोसाइन नहीं बताएंगे, हम सिर्फ डायरेक्शन रेशो बताएंगे इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशोज बताने जा रहा हूं तो -2 1 -5 इज योर टक से आंसर। समझ गए ना, बस। अगला देख लो भाई साहब, ये देख लिया तो ये भी देख ही लो। भाई साहब उन्होंने कहा कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए बी विद इनिशियल पॉइंट इज दिस एंड द फाइनल पॉइंट इज दिस। तो अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो वो होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। बोले तो इसका ये -5 माइनस इसका 2 और यहां आई लगा दीजिए, इसका 7 और इसका 1 और यहां j लगा दीजिए, क्योंकि k वाली क्वांटिटी यहां पर नहीं है तो उसको लगाएंगे भी नहीं। तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा 7i और 6j। अब क्वेश्चन वाले भैया ने पूछा आपसे कि इसके कंपोनेंट बताओ। क्या बताओ, कंपोनेंट। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, फील कराना चाहता हूं देवी और सज्जनों कि भाई साहब जो कंपोनेंट होता है ना उसी को डायरेक्शन रेशो कहते हैं। यानी गंगाधरी शक्तिमान है, कंपोनेंट ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन रेशोज। समझ गए बात को। इसका मतलब कंपोनेंट पूछ रहा है या डायरेक्शन रेशो पूछ रहा है, एक ही बात है। क्या लिखेंगे -7, 6, 0। वो नहीं है तो 0, वो नहीं है तो 0। समझ गए बात को, बस ऐसा करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इक्वल वेक्टर। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को तो अच्छे से समझ गए होंगे, डायरेक्शन रेशो कैसे निकालने होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में इक्वल वेक्टर में आप इसका यूज करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से, मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ऑल द बेस्ट।